एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का 11 मई का जो द्वितीय परीक्षा का पेपर है गणित विषय का वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताया जा रहा है ये आपको परीक्षा में 100% देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप इन प्रश्नों को बिल्कुल मिस ना करें क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है और आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी प्यारे भैया बहनों को, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न पत्र बताए गए हैं वो 101% परीक्षाओं में छपे हैं और ये पेपर भी परीक्षा में छपेगा, इसलिए पूरा पेपर आपको ध्यान से देख लेना है। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न दिया गया है जिसे आपको याद करना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द्विघात बहुपद ax² + bx + c में a > 0 हो तो आलेख का प्रकार कैसा होगा। तो इसमें आपको आलेख का प्रकार बताना है। परवलयकार, ऊपर की ओर खुला हुआ है। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 संगत होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल संपाती वास्तविक होंगे यदि b² - 4ac = 0 हो तो। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 d। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो ये कसौटी क्या कहलाती है, इसे हम कहते हैं a कसौटी। बिंदु 0,5 एवं -50 के बीच की दूरी क्या होती है, तो इसमें 5√2 बताना रहेगा। आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को पढ़ लें, याद कर लें। अगर आपको पास होना है तो चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करणी 5 एक संख्या है, तो ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेयी संख्या होती है। कैसी होती है, अपरिमेयी। त्रिघात बहुपद में शून्यक होते हैं, तो इसमें आपको लिखना रहेगा 3 शून्यक। यदि b² - 4ac = 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे। तो दोनों मूल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बराबर लिखना है। आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी बच्चों के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ जिससे कि आप पास हो सकें। आर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5, 10, 15 का जो 10वां पद होगा वो क्या हो जाएगा, 50। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी जो वर्ग होते हैं कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इसमें आपको समरूप याद रखना है। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशीय माप होती है, तो वो कितनी होती है, 360 डिग्री की। तो इसमें आपको 360 डिग्री करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ जिससे कि आप पास हो सकें। किसी भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। इसमें आपको ट्रू लिखना है, यानी कि सत्य। एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, ये भी आपको सत्य के रूप में लिखना है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो बिल्कुल यह बात सत्य है, तो इसमें सत्य लिखना है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है, ये भी सत्य होगा। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, तो ये भी सत्य लिखना है। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है, बिल्कुल ये बात सत्य है, तो ये भी आपको सत्य के रूप में लिख कर आना है। एक बार सभी बच्चे ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़कर ही जाएं। किसी प्रकार से अब इन प्रश्नों को पढ़ लेना है क्योंकि प्रश्न मैं बता रहा हूं और ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसमें मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर जी से। an = a + n - 1 d। 2 tan थीटा कोट थीटा का मान कितना होता है, 2 होता है। साइन 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। 1 + tan² थीटा का मान होता है sec² थीटा। शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 πr²h। वृत्त की परिमाप क्या होती है, तो वृत्त की परिमाप हो जाएगी 2πr। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। आप सभी बच्चे इस जोड़ी का एक स्क्रीनशॉट लें। माय डियर फ्रेंड्स, जो पेपर के PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए प्यारे विद्यार्थियों हाईएस्ट IQ क्लासेस नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। A एवं B का समांतर माध्य लिखिए, तो A बराबर तो लिख देना है आपको, क्या हो जाएगी, A बराबर जो संख्या रहती है ना, A + B का समांतर माध्य के बारे में पूछा है ना, तो यहाँ पर लिखना है a + b/2। क्या लिखना है, a + b/2।
RHS समरूपता कसौटी का पूर्ण कथन लिखिए। तो इसका पूर्ण कथन क्या होता है? दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज एक कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा याद रख कर जाना है। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे स्पर्श बिंदु बोला जाता है। तो आपको याद रख कर जाना है स्पर्श बिंदु। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है। तो वो हो जाएगा 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। एक बहुपद Px में x अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है तो उसके कितने शून्यक होंगे? तो इसके 3 शून्यक होंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा 3 शून्यक। ये आप याद रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताए जा रहे हैं ये IMP प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जय हिंद।